एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में पिंकी नाम की एक चिड़िया रहती थी। पिंकी बहुत गरीब थी। उसके पास रहने के लिए एक छोटा सा घोंसला था जो पेड़ के सबसे ऊपरी हिस्से में बना हुआ था। वह दिन भर खाना ढूंढने के लिए इधर उधर उड़ती रहती और जैसे तैसे अपने बच्चों का पेट भरती थी। पिंकी के 3 बच्चे थे, चिक्की, मिकी और टीटू। सभी बहुत प्यारे थे और हमेशा अपनी माँ की मदद करने की कोशिश करते रहते थे। पिंकी का जीवन बेहद कठिन था। गांव में ज्यादा काम नहीं था और उसे हमेशा चिंता रहती थी कि उसके बच्चों का पेट कैसे भरेगा। हर रोज वह सुबह सुबह उठती, आसमान में दूर तक उड़कर खाने की तलाश करती, लेकिन कभी उसे कुछ मिल जाता और कभी खाली हाथ लौटना पड़ता। बच्चे भी माँ की मदद करना चाहते थे, लेकिन वे बहुत छोटे थे और माँ उन्हें अकेले छोड़ने से डरती थी। एक दिन पिंकी बहुत थकी हुई अपने घोंसले पर लौटी। उसके बच्चे भूख से तड़प रहे थे। चिक्की ने माँ से पूछा, माँ, हम कुछ कर सकते हैं क्या? कुछ ऐसा जिससे हमें रोजाना खाना मिल सके। मिकी ने भी साथ दिया, माँ, हम हर दिन भूखे रहते हैं, कुछ ऐसा करें जिससे हम भीख मांगने की जरूरत न पड़े। टीटू ने बड़े उत्साह से कहा, माँ, याद है जब तुमने पिछली बार हम सबके लिए खाने में चटपटी चीजें बनाई थी? वो बहुत स्वादिष्ट थी। पिंकी को याद आया कि उसने बच्चों के लिए कुछ मसालेदार पानी और कुरकुरे चावल बनाकर खिलाया था, जिसे बच्चों ने बहुत पसंद किया था। पिंकी को अचानक एक विचार आया। उसने सोचा, अगर मेरे बच्चों को यह खाना इतना पसंद आया तो क्यों न मैं इसे गांव के और लोगों को भी बनाकर खिलाऊं। बच्चों की मदद से पिंकी ने मसालों की कुछ खासियतें सीख ली थी। उसने सोचा कि वह गांव में एक छोटा सा पानी पूरी का ठेला लगा सकती है। वह सबसे सस्ता और स्वादिष्ट पानी पूरी बेचेगी। अगले दिन पिंकी ने ठेले के लिए सारी तैयारियां की। उसके बच्चे चिक्की, मिकी और टीटू बहुत उत्साहित थे। उन्होंने माँ की मदद की, सारे सामान को सजाया और ठेला तैयार किया। पिंकी ने सबसे सस्ती कीमत पर पानी पूरी बेचने का फैसला किया। गांव के लोग पहले तो हैरान थे कि एक चिड़िया कैसे पानी पूरी बना सकती है, लेकिन जब उन्होंने पिंकी की पानी पूरी का स्वाद चखा तो सब दंग रह गए। उसकी पानी पूरी का स्वाद इतना अच्छा था कि लोग उसकी तारीफें करने लगे। धीरे धीरे पिंकी का ठेला मशहूर होने लगा। गांव के कोने कोने से लोग उसके ठेले पर आने लगे। पिंकी की पानी पूरी में कुछ खास था, एक अनोखी चटनी जो किसी और के पास नहीं थी। उसका ठेला सबसे सस्ता था, फिर भी स्वाद में बेजोड़ था। अब पिंकी की मेहनत रंग लाने लगी थी। हर दिन उसकी बिक्री बढ़ती जा रही थी। लोग दूर दूर से उसके ठेले पर आते थे। उसने अपने बच्चों को भी इस काम में लगा लिया था। चिक्की ग्राहकों से ऑर्डर लेती, मिकी मसाले मिलाने में मदद करती और टीटू ठेले की सफाई करता। कुछ महीनों में पिंकी ने इतना कमा लिया था कि उसने अपना ठेला बड़ा कर लिया। अब उसके पास एक पक्का स्टॉल था और लोग वहां घंटों लाइन लगाकर पानी पूरी खाने आते थे। पिंकी अब गांव की सबसे प्रसिद्ध चिड़िया बन चुकी थी। उसकी सस्ती और स्वादिष्ट पानी पूरी की वजह से वह गांव में सबकी पसंदीदा बन गई थी। लेकिन पिंकी की राह आसान नहीं थी। एक दिन गांव में एक नया पानी पूरी वाला आया, जिसने उससे भी सस्ता बेचने का दावा किया। पिंकी थोड़ी घबरा गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी चटनी में कुछ और खास मसाले मिलाए और अब उसकी पानी पूरी का स्वाद पहले से भी ज्यादा बेहतरीन हो गया। लोग वापस उसकी ओर खींचने लगे और उसकी बिक्री फिर से बढ़ने लगी। धीरे धीरे पिंकी ने अपने मेहनत से इतना कमा लिया कि अब वह गरीब नहीं रही। उसने अपने बच्चों के लिए एक बड़ा और सुंदर घर बनाया। उसके बच्चे अब अच्छे स्कूलों में पढ़ने लगे थे। पिंकी ने गांव के बाकी गरीब चिड़ियों को भी रोजगार देना शुरू किया। उसने उन्हें सिखाया कि कैसे पानी पूरी बनाई जाती है और अब उनके साथ मिलकर काम करती थी। पिंकी की यह कहानी यह सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर इंसान या चिड़िया अपनी मेहनत और हुनर पर विश्वास रखे तो सफलता जरूर मिलती है। पिंकी की पानी पूरी की यह यात्रा एक उदाहरण बन गई कि छोटे छोटे कदम भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। अब पिंकी गांव की सबसे अमीर और खुशहाल चिड़िया बन चुकी थी और उसका नाम पूरे गांव में गर्व से लिया जाता था। इस तरह पिंकी और उसके बच्चों की मेहनत, सच्चाई और पानी पूरी के अनोखे स्वाद ने उन्हें गरीबी से अमीरी की राह पर पहुंचा दिया।